तो आज का हमारा टॉपिक है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरल कीजिए। सरल किस तरह से करते हैं, पहले हम परिमेय संख्याओं को देखते हैं। हमारे पास है 20/35। ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है और इसका जो न्यूमरेटर है वो 20 है और डिनोमिनेटर 35 है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसी कोई नंबर हमारे पास है जो 20 को भी डिवाइड कर सकती है और 35 को भी डिवाइड कर सकती है। इसके लिए हमें जो टेबल्स हैं अच्छे से आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 20 को डिवाइड किया जा सकता है 5 के द्वारा, 35 को भी 5 के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो भी हम नंबर लेंगे वो ऊपर और नीचे सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमने 5 लिया है तो यहाँ भी हम 5 ही लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी टेबल का यूज करेंगे। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। तो ये हमारा सरलतम रूप आ गया इसका। 20/35 को हम लोग सरलतम रूप में 4/7 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -28 डिवाइडेड बाई 35। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। आपको क्या करना है कि 28 और 35 को ऐसी कौन सी नंबर है जो इसको डिवाइड करेगी। इसके लिए हम 7 के टेबल की मदद लेंगे। तो माइनस यहाँ लगा दीजिए। 28 डिवाइडेड बाई 7, 35 डिवाइडेड बाई 7। हमने ऊपर भी 7 को लिया है और नीचे भी 7 को लिया है। अंश और हर दोनों को ही हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 का टेबल यूज करेंगे। 7 4 जा 28 होते हैं। माइनस लगाइए, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। तो -4/5 ये इसका सरलतम रूप है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इनको आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, -10/20। बहुत ही इजी है, इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। ये 0 से 0 कैंसिल्ड हो जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। -1/2 हो गया सरल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास -7/-14। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी है। न्यूमरेटर भी माइनस के साथ है, डिनोमिनेटर भी माइनस के साथ में। तो सबसे पहले हम इसको माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दें, या फिर यूँ कहिए कि -1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहे थे। तो वहाँ हमने देखा था कि माइनस चिन्ह हटाने के लिए हम -1 से गुणा कर सकते हैं। तो ये जो माइनस है वो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 7/14। अब हम क्या करेंगे, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 बन जा 7 एंड 7 2 जा 14। तो हमारा जो सरलतम रूप आ गया वो आ गया 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास 30/35 और यहाँ माइनस लग रहा है। तो ये जो माइनस डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ लगा देंगे माइनस। यहाँ लिख देंगे 30/35। सबसे पहले हमने माइनस को एडजस्ट किया
माइनस को हम या तो यहाँ न्यूमरेटर के साथ लगाएंगे या फिर इस अपॉन की लाइन के ठीक सामने। सामान्यतः हम लोग माइनस को नीचे नहीं छोड़ते, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानी जाएगी। इक्वल लगाइए, यहाँ पर देखिएगा कि 30 और 35 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और माइनस लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18/45। तो यहाँ लिखेंगे 18/45। और जब नंबर्स बड़ी होने लग जाएं तो आप टेबल भी इस तरह से यूज़ करें कि जो कम से कम स्टेप्स में हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। वैसे इसके लिए एक तरीका और है कि इनका आप HCF निकाल लें। HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब है कि ऐसी नंबर जो ग्रेटेस्ट हो, बड़ी हो, कॉमन डिवाइजर हो, दोनों को डिवाइड कर सकती हो। तो हम देखेंगे कि 18 और 45 3 से भी डिविजिबल हैं और 9 से भी डिविजिबल हैं। आप 3 के टेबल में जाओगे तो 3 6 जा 18 है। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 15 आएगा, ये भी 45 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 9 भी एक नंबर है, 9 2 जा 18 है, 9 5 जा 45 है। तो यहाँ जो हमारा बड़ी नंबर है वो है 9, ये कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर 3 भी है और कॉमन डिवाइजर 9 भी है, पर हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इस केस में वो क्या है? 9 है। तो हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की हेल्प लेंगे। इस शब्द को आप अच्छे तरह से समझ लें कि हमें अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है किसी भी रेशनल नंबर को तो GCD याद रखिएगा, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स जो दोनों में शामिल हो, डिवाइजर मीन्स जिसका भाग जा सकता हो। तो आपने देखा कि 18 और 45 में जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो है 9। तो हम इसके लिए यहाँ पर 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, 45 को भी 9 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमारे पास संख्याएं बड़ी होने लग जाएं और हमें मौखिक आंसर ना पता लगे तो फिर हम GCD की मदद लेंगे। आप GCD को लिख करके भी निकाल सकते हो, जैसा 6th क्लास में आप पढ़ के आए हो, दो संख्याओं का मासा और HCF, वही है GCD, कुछ नया नहीं है। तो 18 और 45 का मासा आप कैलकुलेट कर सकते हो साइड में, उसके बाद आप इस काम को कर सकते हैं। तो 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45 हमारे पास आ गया 2/5, जो हमारा सिंपलेस्ट रूप है इसका। Our next question is 60/72। मैथ को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जितना कहा जाए टेबल्स वगैरह याद करें। आप जितना मौखिक कैलकुलेशन सीख लेंगे उतना ही आपका काम फास्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 60 है और ये हमारे पास 72 है।
दोनों नंबर्स को देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा। वैसे ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रही है और ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ पर कॉमन डिवाइजर की बात करें तो 2 भी कॉमन डिवाइजर है। ये संख्या 2 से कट रही है, 2 हमारा क्या है, कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि 2 दोनों को काटेगा, कॉमन डिवाइजर। इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो 3 है वो भी कॉमन डिवाइजर है, लेकिन हम लोग यहाँ 12 को यूज करेंगे। 12 को क्यों यूज करेंगे कि 12 हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। कैसे पता लग गया? प्रैक्टिस से। आप अच्छे से टेबल याद कर लीजिए, आपको भी पता लग जाएगा। 12 5 जा 60 होते हैं, 12 6 जा 72 होते हैं। ये देख रहे हो आपकी 12 यहाँ पर कॉमन डिवाइजर के रूप में आ रहा है। आ तो हमारे 2 भी थे, आ तो हमारे 3 भी रहे थे, लेकिन हम लोग ग्रेटेस्ट लेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है? 12 है। तो 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमन डिवाइजर है ये इसका। 60 डिवाइडेड बाई 12, 72 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 से जब आप डिवाइड करोगे, 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72। सो अपना जो आपका सरलतम रूप आ गया रेशनल नंबर का वो है 5/6। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको समझने के लिए। काफ़ी चीज़ें इससे आसान हो जाती हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल सभी लेकर के चलेंगे और फिर आप इस वीडियो को बीच में पॉज करके अपनी कॉपी पर इन्हें करते रहिएगा। बाद में आपको एक एक्सरसाइज देंगे, उसको आप खुद करेंगे। हम लोग सीख रहे हैं इस समय सरलतम रूप में लिखना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -18 अपॉन -27। तो बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले माइनस को माइनस से कैंसिल करें, हमारे पास आ गया 18/27। अब 18 और 27 के लिए हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की तलाश करनी है। तो 18 और 27 के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा 9। 9 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 9। आप वही बात फिर पूछेंगे कैसे पता लग गया 9 है। टेबल याद कर लें तो सब पता लग जाएगा। 9 2 जा 18 होते हैं, 9 3 जा 27 होते हैं, पता लग गया। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 आपका हो गया। नहीं तो आप इसको 3 से भी काटते रहेंगे। आप कहेंगे कि 3 भी तो कॉमन डिवाइजर है। 3 भी कॉमन डिवाइजर है मगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है। क्यों? 3 6 जा 18 लिख सकते हैं, 3 9 जा 27 लिख सकते हैं। ये हमारा कॉमन डिवाइजर है 3, मगर 9 2 जा 18 लिख सकते हैं, 9 3 जा 27 लिख सकते हैं। तो ये कॉमन डिवाइजर है 9। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है? तो आप पाएंगे कि 3 छोटा है और 9 बड़ा है। तो हमें बड़ी नंबर को चूज करना है, क्योंकि हम लोगों को ढूंढना है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 9 बेस्ट फिट रहेगा। 9 से हमने डिवाइड कर लिया और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2/3। माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास आ गया 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज -80/112। तो सोचेंगे इसका भी
कॉमन डिवाइजर क्या है? इसका कॉमन डिवाइजर 2 हो सकता है, इसका कॉमन डिवाइजर 8 हो सकता है, इसका कॉमन डिवाइजर 16 हो सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 40 बराबर 80, हम लिख सकते हैं 2 गुणा 56 बराबर 112, हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणा 10 बराबर 80, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 8 गुणा 14 बराबर 112, हम यहाँ लिख सकते हैं 16 गुणा 5 बराबर 80, और हम यहाँ लिख सकते हैं 16 इंटू 7 112। अब आप देख लीजिए कि ये जो 2 है कॉमन डिवाइजर है, ये 8 है कॉमन डिवाइजर है, ये 16 है कॉमन डिवाइजर है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो हमारा है 16, जो सबसे बड़ा है। तो इस रेशनल नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 16 से डिवाइड कर लें, -80 डिवाइडेड बाई 16, 112 डिवाइडेड बाई 16। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जितना अच्छी तरह से आप टेबल्स याद कर लेंगे उतना ही आपका काम फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला 5 और यहाँ मिला 7। ये हमारी रेशनल नंबर अपने सरलतम रूप में आ चुकी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। बच्चों, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसको हम हिंदी में मानक रूप, सरलतम रूप, इस तरह से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास -21/36। अब आप इसको देखिए, यहाँ जो हमारे पास नंबर है -21 ऊपर है, 36 नीचे। ये 3 से डिविजिबल है, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो है 3, तो -21 डिवाइडेड बाई 3, 36 डिवाइडेड बाई 3। 3 से आप -21 को डिवाइड करेंगे, -7 आ जाएगा। और यहाँ आप लोग बोलेंगे कि 3 के टेबल में तो 36 आते ही नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 के टेबल में 36 आते हैं। कहाँ आते हैं ये भी हमको पता लग जाएगा। देखिए 36 से हमारे पास 3 10 जा 30 होता है, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, ये भी तो टेबल ही है। तो आपका आ गया -7/12। दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपको 2 से डिवाइड करना हो, आधा कर लीजिए। जब कभी भी आपको 3 से डिवाइड करना हो तो डिवाइड करने का मतलब है कि 3 भागों में बांट दीजिए। आपके पास 36 हैं, 3 से डिवाइड करना है, मतलब क्या हुआ कि ये 36 लड्डू है ना, वो 3 जगह ढेरियाँ लगानी हैं। तो 36 लड्डुओं की 3 जगह ढेरियाँ लगानी हैं आपको। आपके पास 36 लड्डू हैं, इसका मतलब 30 और 6 लड्डू हैं। आप 10-10 की 3 ढेरियाँ लगा दीजिए और 6 बचे आपके पास, इनकी 2-2 की ढेरियाँ लगा दीजिए। तो आप पाएंगे एक ढेरी में 12, दूसरी में 12 और तीसरी में 12। ये देखो 3 जगह बट गए। तो डिवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
डिवाइड का मतलब होता है बांटना। आप यहाँ 21 को बांटे हैं 3 बार, 21 को इस तरह से बांटिए 3 लोगों के बीच में कि सबको बराबर लड्डू मिल जाएं, तो 7 आ गया। ये माइनस के लड्डू थे, माइनस आ गया। क्या मुश्किल काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई कि जब भी आपको आधा करना हो, आधा करने का मतलब होता है कि उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमें 3 भागों में बांटना है तो डिवाइडेड बाई 3 का मतलब ही हो जाता है कि 3 समान भागों में बांट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -18 अपॉन -27। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस हो रहा है, पहले माइनस को हटाइए, तो 18 अपॉन 27। अब आप देखेंगे 9 का टेबल इसमें यूज कर लीजिएगा, तो डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9, तो हमें मिला 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। सरलतम रूप हो गया 2/3। कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, आप देखेंगे। एक है -8 अपॉन 10। तो माइनस को यहाँ लगाइए, 8 लिखिए, और इनका जो GCD है वो है 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आती हैं। इससे बड़ी कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रही जो इनको डिवाइड कर सके। ना तो 3 डिवाइड करेगा, ना 5 डिवाइड करेगा, तो 2 ही है इसका GCD। और यहाँ पर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अगला क्वेश्चन है 25 अपॉन 45। 25 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल लगाइए। हमारे पास इनका जो GCD होगा वो GCD क्या आएगा, ये नंबर हमारे 5 से डिविजिबल है, और इसके अलावा इनका 5 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, तो हम लोग 5 से ही इसको डिवाइड कर लें। 25 डिवाइडेड बाई 5 और 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल लगाइए। 5 5 जा 25 एंड 5 9 जा 45। कभी कभी क्या होता है कि 2 माइनस वाली संख्याएं आती हैं, जैसे 2 माइनस, इसमें 1 माइनस लग रहा है। यहाँ हमारे पास -8 अपॉन -16 है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटा दिया, कैसे हटा दिया, माइनस इज कैंसिल्ड विद माइनस, और या यूँ समझ लीजिए कि हमने -1 का गुणा ऊपर किया, -1 का गुणा नीचे किया, जिससे कि दोनों प्लस हो गए। इस तरह से हम डबल माइनस कभी भी लगे होंगे तो उनको हटा देंगे। इसके बाद हम उसका GCD देखेंगे, और GCD देखने के बाद हम उनको डिवाइड कर लेंगे, और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 8 2 जा 16। कभी कभी क्या होता है कि GCD हो सकता है कि आपको जल्दी ना मिले या मुश्किल लग रहा हो, तो आप कोई भी नंबर ले लें जो कि आपको मिल गई हो। अगर वो GCD नहीं है तो भी आपका जो रेशनल नंबर है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, मगर थोड़ा सा उसमें स्टेप्स बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास है 30 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ आप एक काम करिए, 48 ले लीजिए। अब देखते हैं इसको। हम इसमें GCD नहीं देख रहे, हम सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि ये नंबर में 0 है, यहाँ 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। चलिए लगा दीजिए, 2 से डिविजिबल है, पर 2 इसका GCD नहीं है, ये ध्यान रखना। तो जब 2 से डिविजिबल है तो हमने क्या कर दिया, 2 से अभी बताया था कि 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा कर दीजिए। तो 30 के आधे करो, 15 हो गए। 48 के आधे करो, ये हो गए 24। अभी देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आई, क्योंकि 15 और 24 फर्दर डिवाइड हो जाएंगे।
आप जब इनको आगे गौर से देखेंगे तो ये 3 से डिविजिबल हैं, तो आपका ये हो गया 3, एक स्टेप बढ़ाइए, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा, यहाँ जाके हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिला। अगर हम जीसीडी का ध्यान रखेंगे तो जीसीडी में क्या है, आप पहले ही सोच लेंगे कि यहाँ पे नंबर हमारी क्या क्या हैं। तो ये 2 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं, अगर गौर से देखेंगे तो ये 6 से भी डिविजिबल हैं। तो हम क्यों 2-2 बार डिविजिबिलिटी का टेस्ट लगाएं, क्यों 2-2 बार इसको हल करें। सीधा एक बार में जीसीडी से भाग लगाइए, 48 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर आप देखिएगा 6 5 जा 30 एंड 6 8 जा 48। तो आपने देखा किस तरह से जीसीडी हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। और तो इसके लिए आप क्या करेंगे, और अच्छे से टेबल याद कर लीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन निकालिए और आप एकदम से एक्सपर्ट बन जाएंगे सिंप्लीफाई करने के मेथड में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ।